हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? हमेशा की तरह आपको अपडेट कर देती हूँ मैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये मेरी कैलकुलेशन है जिसको रिवाइज़ करना, कागज़ पे लिखना, सब कुछ करती रहती हूँ मैं। और रिवाइज़ में भी ना, कागज़ पे लिखने के बाद भी अभी मेरे को कुछ चीज़ में दिक्कत आ रही है, मैं उसको बार बार लिख रही हूँ। मेंसुरेशन के फॉर्मूला तो मैं 2 से 3 बार लिख लेती हूँ, ये वाले। क्योंकि ऐसा नहीं है ये याद नहीं है, बहुत अच्छे से याद है। बट वहाँ पे मैंने बताया ना आपको, 30 सेकंड तो हमें एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं। अगर वहाँ भी हम 30 सेकंड तक फॉर्मूला ही याद करते रहेंगे तो फिर क्वेश्चन सॉल्व कब करेंगे? और इससे ना मोमेंटम ब्रेक होता है हमारा। मोमेंटम ब्रेक होते ही ना हमारा जो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है कि यार, ऐसे करके मैंने बताया था इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है नंबर सीरीज के, ये मैंने नोट डाउन कर रखे हैं। इधर भी है कुछ, ये रहे, ये और ये। जैसे ये अक्सर क्या है, 0 6 24 60, 0 2 6 12 और 0 10। अब जैसे नीचे वाला है ना, 2 10 30 67 130, आप कुछ भी पैटर्न कर निकाल लेना, कितना भी डिफरेंस निकाल लेना, ये मिल ही नहीं पाएगा हमको। तो ये तो हमें रटना ही पड़ेगा कि 2 10 30 68 अगर आ गया है ना हमारे पास, तो मतलब Q+1 Q+2 Q+3 ऐसे करके ये पैटर्न बनेगा। ये चीज़ें हमें याद रखनी रहती हैं। और याद रखने के साथ साथ जो हमारे एग्जाम में जो प्रेशर होता है ना, उसमें हमें ये क्लिक होनी चाहिए। और ये क्लिक तभी होती है जब हम उनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं। उसका मैं आपको बता देती हूँ, गाइडली पे लाइव मॉक था तो 11 फरवरी तक था। आज भी 12 से 13 पीओ का मॉक है, तो आप लगा सकते हैं। और अगर आप मार्क्स देखना चाहते हैं, मेरी मार्क्स मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि जो भी है आपके सामने है, सब कुछ जेन्युइन है। ये देखिए, ये गाइडली का मैं सबसे पहले बता देती हूँ। रीजनिंग में ये अटैम्प्ट हुए थे, सब ग्रीन ग्रीन है, ठीक है। इंग्लिश में आप इंग्लिश में देख सकते हैं, इंग्लिश में मैंने पैरा जंबल पूरा ही छोड़ा था। ये 5 का पैरा जंबल, क्योंकि मेरा अक्सर गलत, अक्सर नहीं, मेरा 99% ये रॉन्ग ही होता है, तो मैंने छोड़ दिया था। हाँ, एक क्वेश्चन मेरा ये गलत हो गया था, ये पता नहीं कैसे रॉन्ग हुआ है, नहीं होना चाहिए था। बाकी एक्यूरेसी। और हाँ, अब आप मुझसे पूछोगे मैं किससे पढ़ती हूँ, तो मैं आपको अभी फिर से बता देती हूँ कि मैं ना लर्निंग कैप्सूल के साथ, लर्निंग कैप्सूल पे हर्षल सर के साथ जुड़े हुए हैं, वरुण चित्रा सर, है ना। तो मैं उनको फॉलो कर रही हूँ। कहने का मतलब कॉन्सेप्ट लर्निंग के लिए वरुण चित्रा सर से पढ़ रही हूँ मैं अभी। और बाकी तो बहुत सारे टीचर हैं, आप किसी भी फैकल्टी, किसी भी फैकल्टी से क्वेश्चन कंटेंट प्रैक्टिस कर सकते हो। क्यों? इंग्लिश एक लैंग्वेज है ना। आप प्रैक्टिस कहीं से भी कीजिए, प्रैक्टिस कहीं से भी कीजिए, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको जहाँ समझ में आ रहा है वहाँ से सीखिए ना। ऐसा थोड़ी होता है कि किसी एक टीचर को आपने पकड़ लिया, रिग्रेस लिया आप उसी पे, है ना। तो देखो, ट्यूनिंग बैठना जरूरी है, मैं बार बार बोलती हूँ आपसे, ठीक है। अब ये क्वांट में 2 3 पता नहीं, ये क्वांट मतलब आपको पता ही है। ये मैं आपसे बोलती हूँ कि जिसके जो लाइव मेगा मॉक होते हैं ना, वो एग्जाम रेलिवेंट होते हैं। अभी तक मैंने इतने मॉक लगाए हैं, इसके 4 मॉक, चौथा फोर्थ था ये ऐसे ही करके, मतलब बिल्कुल एग्जाम रेलिवेंट था। 3 तो शुरू के, लेकिन पता नहीं यार, ये क्या ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लेवल है। मुझे इतना तो पता है, मैं एग्जाम देती हूँ तो कि इतना इतना मतलब नहीं आने वाला, इससे कम ही रहेगा लेवल, ठीक है। क्वांट का तो इंग्लिश बिल्कुल एग्जाम रेलिवेंट थी, रीजनिंग एग्जाम रेलिवेंट थी, आप लगा लेना, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि अभी मैं अब सुबह सुबह क्या कर रही हूँ मॉर्निंग में। ये यस वोकैब करके चैनल है ना। तो इस पर ना मतलब कि मंथली, वीकली, सब तरह की वोकैब, डेली वोकैब डलती है। तो मैंने सोचा है कि मैं दिसंबर की और जनवरी की और नवंबर की वोकैब को रिवाइज़ करूँगी 2x पे। तो ये नवंबर की मैंने स्टार्ट कर दिया, फिर दिसंबर की करूँगी, फिर जनवरी की करूँगी। ये वोकैब मुझे रिवाइज़ करनी है एक बार, ठीक है। उसका आज की टू डू लिस्ट बता देती हूँ। टू डू लिस्ट में ये था, कैलकुलेशन मैंने कर ली थी, एडिटोरियल कर लिया था, मॉक 2 लगा लिए थे, मैंने बता दिया। लाइव वाले का रिजल्ट बता दिया। टेक्स्ट बुक पे मैंने मॉक लगाया था, उसका भी रिजल्ट मैं आपको बता देती हूँ। टेस्ट बुक का भी ओपन करके, क्योंकि फिर आप देखो, ये रिजल्ट ये मार्क्स वार्क्स डिफाइन नहीं करते हैं। वहाँ एग्जाम में हम उस दिन क्या परफॉर्म करते हैं, ये बहुत ही अलग सिनारियो होता है। यहाँ पे सिर्फ हमारा काम इतना सा होता है कि टेस्ट लगाना है, उसको सबमिट किया। हमारे जो सही हुए हैं वो हमारी सही सही तरीके की वजह से सही हुए हैं क्या, मतलब जो हमने सोच कर सही लगाए थे, मतलब हमारी अप्रोच सही है क्या। जो रॉन्ग हुए हैं वो क्यों हुए हैं, और जो छूट गए वो क्यों छूट गए, इतना हमें एनालिसिस करना होता है, ठीक है। बस इतना ही अंतर है। तो मॉक वॉक के मार्क्स वगैरह सब वेरी करते रहते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी तो आपके ना मतलब 65 नंबर पे भी 99 परसेंटाइल आ जाएगा, कभी कभी आपको 84 नंबर पे भी 99 परसेंटाइल नहीं आएगा, ठीक है। मॉक के मार्क्स के बाद इंग्लिश की क्लास लगाऊंगी मैं पेड, है ना। और आज सॉरी, ये तो कल का है, ये क्वांट की क्लास मैंने लगा दी थी। क्वांट की क्लास मैंने आपको बता दी, सर ने रिसेंटली अभी करवाई है, वो लगाई है मैंने। आज की टू डू लिस्ट में मैं कैलकुलेशन, एडिटोरियल, मॉक 3 लगाने वाली हूँ, मतलब कोशिश करूँगी, वैसे 2 ही लगाऊंगी पर 3 भी लगा सकती हूँ। इंग्लिश का एक सेक्शनल लगाऊंगी अलग से, स्मार्ट किलर का लगाऊंगी, मैं अभी बता देती हूँ। देखिए, अगर आप मेरे से मॉक टेस्ट के बारे में पूछो ना, तो मॉक टेस्ट में मेरे लिए मतलब मॉक टेस्ट एक प्रैक्टिस के लिए प्लेटफॉर्म है। मैं ऐसे जज नहीं करती हूँ कि इसके लगाने से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, इसको नहीं लगाएंगे तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। टेक्स्ट बुक हो, गाइडली हो, प्रैक्टिस मॉक हो, ऑलिवुड हो, स्मार्ट कीड़ा हो, कोई सा भी XYZ प्लेटफॉर्म हो, आपका मोटिव बस इतना ही होना चाहिए कि टेस्ट लगाना है, सबमिट करना है, और उससे जो चीज़ें हमारे काम की ना, उन्हें एक्सट्रैक्ट करना है और उनसे सीखना है, ठीक है, बस।
ओके। बाकी असली परफॉर्मेंस तो हमें वहीं जाके देनी है। टेस्ट का मतलब ये होता है कि एक टाइम लिमिट, उस दायरे में आपको फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो उससे मतलब उस प्रेशर में, उस टाइम लिमिट में हम उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करते हैं बस, ठीक है। बाकी जो मॉक लगाते हैं ना, वो आपको मतलब ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते हैं वो, कि भाई आपका सिलेक्शन अगर आपके गंदे मार्क्स आए तो नहीं होगा और अच्छे मार्क्स आए तो होगा। समझ गए आप मैं क्या कहना चाहती हूँ। लास्ट टाइम तक हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हमने मॉक लगाया है और उसका अच्छे से एनालिसिस किया है। जो क्वेश्चन आज गलत हुआ है वो नेक्स्ट बार गलत नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। और मैं वोकैब का रिवाइज करूँगी, जो वोकैब का रिवीजन मैं भी कर रही हूँ। ये टेस्ट बुक में मैंने मॉक लगाया था, उसके मार्क्स आप देख सकते हैं, ठीक है, आप देख लीजिए, है ना। ये बस, बाकी आप समझदार हो, आप देख सकते हैं अच्छे से। नहीं यार, ये मॉक थोड़ी लगाया था मैंने, एक मिनट, एक मिनट मैं आपको बताती हूँ। हाँ, तो वो दूसरा मॉक निकल गया था, ये वाला मॉक लगाया था मैंने, ठीक है। हाँ, ये वाला कल मैंने मॉक लगाया था और आप देख सकते हैं इसमें, देखिए मेरी इंग्लिश में, मतलब इंग्लिश में क्या है, मैंने पैराग्राफ अटेम्प्ट किया था, सारा गलत निकल गया। बाकी क्वांट रीजनिंग आप देख सकते हो। बाकी आज के लिए इतना ही। एग्जाम टाइम बचा नहीं है, तो ऐसा नहीं है 20-25 मिनट की वीडियो बना के आपका टाइम खराब करूँ। आप भी दिन की शुरुआत करिए, एक पॉजिटिव थॉट के साथ दिन की शुरुआत कर दीजिए। मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। इधर उधर ध्यान मत लगाइए, सोशल मीडिया ऐप पर ध्यान मत भटकाइए। क्रूशियल टाइम चल रहा है, बहुत अच्छी वैकेंसी आई है दोस्तों, है ना। और अभी भी अच्छा खासा टाइम है। क्लर्क स्पीड मांगता है, ऐसा हाई, एकदम हाई लेवल की नॉलेज नहीं चाहिए भाई कि आपको ये आना चाहिए वो आना चाहिए, कुछ नहीं। आप डिमोटिवेटेड नहीं होइए, क्योंकि नंबर कम सबके आते हैं। देखिए ना, अब कट ऑफ तो मुझे भी पता है कि कितनी जाएगी, 80 प्लस जाएगी या कितनी जाएगी, फिर मेरे 72 मार्क्स हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम डिमोटिवेटेड हो जाएं। फेल भी होते रहते हैं, पास भी होते रहते हैं। हमारे सामने अभी क्लर्क का एग्ज़ाम है और हमारे पास जितने भी दिन बचे हैं, जैसे मेरा 22 फरवरी को एग्ज़ाम है शाम की शिफ्ट में, किसी किसी का 28 को भी है, 27 को भी है, 1 मार्च को भी है। दबा के मॉक, मतलब कि जैसे 2 मॉक लगा लिए और दबा के प्रैक्टिस कीजिए। मैंने पहले ही बताया था, एक बिग टॉपिक उठाइए, उसकी दिन भर प्रैक्टिस। 2 मॉक लगा लिए, बिग टॉपिक उठाया, दिन भर प्रैक्टिस कर ली। 2 मॉक लगा लिए, बिग टॉपिक उठाया, दिन भर प्रैक्टिस कीजिए। बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे हम एग्जाम में, ठीक है। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरी प्रैक्टिकल जो भी नॉलेज और थ्योरिकल जो भी नॉलेज है, उससे मैं आपको ज़रूर कुछ ना कुछ डेली नया सिखाऊंगी। आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना, ठीक है। और आपका टाइम सेव कर, ठीक है। ओके, थैंक यू।